अच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मा व्यामोहतस्तिदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। कवितार्किकसिंहाय कल्याणगुणशालिने श्रीमते वेंकटेशाय वेदांत गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मद्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मद्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीवेदान्तमहागुरवे नमः। श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। श्रीसीतारामचन्द्राभ्यां नमः। श्रीराधाकृष्णाभ्यां नमः। श्रीहनुमते नमः। श्रीगंगादेव्यै नमः। परम मंगलमय परात्पर परमेश्वर अकारण करुणारुणालय भक्तवांछा कल्पद्रुम भगवान नंदनंदन श्याम सुंदर श्री कृष्णचंद्र वृंदावन के बिहारी लाल के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। भगवान का वांग्मय शब्दमय श्री विग्रह श्रीमद्भागवत महापुराण हम सब समस्त क्षेत्रवासी नगरवासी इस श्रीमद्भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ के मुख्य आयोजक कर्ता यजमान हमारे श्रीमान नीलेश द्विवेदी जी सपत्नीक सपरिवार के सहित इस दिव्य कथा सत्र का आयोजन कराए हैं, जिससे आज हम सब समस्त ग्रामवासी क्षेत्रवासी लाभान्वित हो पा रहे हैं। हम सबको पावन श्रीमद्भागवत महापुराण की कथा श्रवण करने को प्राप्त हो रही है। जिन्होंने इस दिव्य कथा सत्र का आयोजन करा के हम सबको भगवान की कथा रूपी अमृत रसधारा का दान किए हैं। महाराज वास्तव में इस संसार में गोपियां कहती हैं कि यदि कोई दान है तो सबसे बड़ा दान है कथा रूपी कथा का दान करना। भूवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना, जो महाराज कथा का दान करता है वही संसार में सबसे बड़ा दानी है। तो हम सब समस्त क्षेत्रवासी आज विश्राम दिवस की कथा में प्रवेश करेंगे। उसके पूर्व आइए भाव से हम सब मंगलमय भगवान के नामों का उच्चारण करते हुए भगवान नाम संकीर्तन करते हुए भाव से फिर हम सब आज विश्राम दिवस की कथा में प्रवेश करें। सभी लोग भगवान नाम संकीर्तन करेंगे। राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी।
जन वल्लभ, जय गोपी जन वल्लभ, जय गिरवर धारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, जमुना तीर मनचारी, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, मुरली मनोहर करुणा सागर, मुरली मनोहर करुणा सागर, मुरली मनोहर करुणा सागर, मुरली मनोहर करुणा सागर, जय गोवर्धन धारी, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। हरे रामा हरे रामा, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे रामा, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा वृंदावन माँ के बिहारी लाल की जय, श्री भागवत भगवान की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, श्री परीक्षित जी महाराज की जय, श्री भाष्यकार रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज की जय, श्री वेदांत देशिक स्वामी जी महाराज की जय, परम पूज्य श्री सदगुरुदेव भगवान की जय, गौ माता की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, जय जय श्री राम। आइए भाव से हम सब दत्त चित्त होकर ध्यान मग्न होकर के अपने मन को भगवान के चरणों में लगाते हुए भाव से मंगलमय भगवान की विश्राम दिवस की कथा को श्रवण करें। हम सब विगत 6 दिनों से भगवान की मंगलमय चरित्र की लीलाओं की कथा को श्रवण कर रहे हैं। आज कथा सत्र का विश्राम दिवस
हम सबने कल श्रवण किया कि भगवान भगवती रुक्मिणी जी से प्रथम विवाह को संपादित करते हैं, संपन्न करते हैं। भगवती लक्ष्मी कौन है? श्री रुक्मिणी जी कौन है? साक्षात भगवती लक्ष्मी की ही अवतार है। कृष्णावतार में लक्ष्मी जी ही रुक्मिणी के रूप में प्रकट हुई है। राघवत्ते भवे सीता रुक्मिणी कृष्ण जन्मनी। रामावतार में वही लक्ष्मी जी सीता के रूप में आई है और कृष्णावतार में वही लक्ष्मी जी रुक्मिणी के रूप में प्रकट हुई है। परंतु महाराज कृष्णावतार में भगवान की पूजा भगवती श्री राधा रानी जी के साथ संपादित होती है। राधा जी कौन है? साक्षात भगवान का ही स्वरूप है। आत्मा तो राधिका तस्या तैव रमण मनस। राधा जी कौन है? साक्षात भगवान की ही आत्मा है। भगवान में और श्री राधा जी में तनिक भी अंतर नहीं है। भगवान की ही आत्मा राधा जी के रूप में प्रकट हुई है और रुक्मिणी के रूप में लक्ष्मी जी प्रकट हुई है। तो महाराज ये लक्ष्मी जी भगवान को प्राप्त की है। लक्ष्मी जी ने भगवान को पत्र लिखा है। हम सबने कल श्रवण किया है कि ब्राह्मण देवता से भी श्री लक्ष्मी जी रुक्मिणी जी ने भगवान द्वारकाधीश को पत्र लिखा है कि हे प्रभु, और पत्र में उन्होंने क्या लिखा है? श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्वकर्ण विवरे हरतो मृतापम् रूपं दृशां ऋषिमताम् अखिलार्थलाभम् वैयाच्युतां विशति चित्रमपात्रपम्। भगवती रुक्मिणी जी पत्र में यह बात कहती हैं कि हे प्रभु, हे भुवन सुंदर, ते गुणान श्रुत्वा, मैंने आपके इतने गुणों को सुना है कि हे प्रभु मुझसे आपसे प्रेम हो गया है। मैंने आपकी इतनी कथा को सुना, मैंने आपकी इतनी लीलाओं को सुना। निर्विस्त कर्ण विवरई, मैंने इन कर्ण रसायनों के द्वारा कर्णपुटों से आपकी कथा को इतना सुना है। हरतोंग तापम, प्रभु आपकी यह गुण कैसे है, कथा कैसी है। जब कोई भगवान की कथा को, लीला को सुनता है तो सर्वप्रथम तापम हरता अंग तापम, हृदय के जो ताप है, वेदना है, वह समाप्त हो जाती है। यही भगवान की कथा की विशेषता है। और भगवती रुक्मिणी कहती है कि हे प्रभु, मेरे सारे ताप समाप्त हो गए और मैंने इतनी आपकी कथा को सुना, आपके इतने गुणों को सुना कि मैं आपसे ही प्रेम करने लगी हूं। मुझे आपसे प्रेम हो गया है। महाराज, जब हम भगवान की कथा को, गुणों के सुनेंगे तभी हम भगवान से प्रेम कर सकेंगे। क्योंकि प्रायः संसार में भी यही होता है। हम किसी के खूब गुणों को सुन ले, किसी के बारे में खूब सुन ले तो हम उससे प्रेम करने लगते हैं। वही लक्ष्मी जी कहती हैं कि हे प्रभु, मैंने आपके बारे में इतना सुना, मुझसे आपसे प्रेम हो गया है। इसलिए महाराज, हमें भगवान से प्रेम करना है तो हमें भी भगवान की खूब कथा को ही सुनना पड़ेगा। यदि हम भी भगवान की खूब लीलाओं को सुने, उनके गुणों को सुने, तो निश्चय ही प्रेम हो जाएगा। और फिर भगवान की तो लीला ही ऐसी है कि स्वतः ही व्यक्ति भगवान की लीलाओं, गुणों में आकृष्ट होकर खींचा चला आता है। ये भगवान की कथा की महिमा है, ये भगवान के गुणों की महत्ता है। आज भगवती रुक्मिणी जी भगवान को प्राप्त हुई है। ये राजा भीष्मक की कन्या है। लक्ष्मी जी राजा भीष्मक को
और रुक्मणी जी किस प्रकार से प्राप्त हुई? तो महाराज एक सरोवर में कमल पुष्प के ऊपर यह कन्या लेटी हुई थी। तो राजा भीष्मक को उसी कमल पुष्प पर भगवती लक्ष्मी जी प्राप्त हुई हैं रुक्मणी के रूप में। क्योंकि महाराज कभी भी लक्ष्मी जी किसी के गर्भ में नहीं आती है। जब रामावतार में सीता जी के रूप में आई तो यह पृथ्वी से महाराज जनक को प्राप्त हुई है, और कृष्णावतार में लक्ष्मी जी आई है तो राजा भीष्मक को कमल पुष्प से प्राप्त हुई है। महाराज ये लक्ष्मी जी अयोनिजा है, कभी किसी के गर्भ में नहीं आती। तो राजा भीष्मक को जब लक्ष्मी के रूप में रुक्मणी प्राप्त हुई तो उन्होंने क्या किया? महाराज उन्हें जब लक्ष्मी की प्राप्ति हुई तो उन्होंने अपनी लक्ष्मी को नारायण को समर्पित कर दिया है। क्योंकि महाराज लक्ष्मी तो नारायण की ही है। राजा भीष्मक ने अपनी लक्ष्मी को नारायण को समर्पित किया है। महाराज बड़ी सुंदर बात है, यदि हम पर भी लक्ष्मी की कृपा हो तो हमें भी अपने लक्ष्मी को नारायण से ही जोड़ना चाहिए। और हमारे यहाँ नारायण के कई स्वरूप है। भगवान यज्ञ को भी नारायण का स्वरूप माना जाता है। जितने भी धार्मिक आयोजन है सब भगवान नारायण के ही स्वरूप है। यहाँ तक कि महाराज दरिद्रा को भी नारायण का ही स्वरूप मानते हैं। यदि हम पर भी लक्ष्मी की कृपा हो तो हमें भी अपने लक्ष्मी को नारायण से समर्पित करना चाहिए, अर्थात याज्ञिक अनुष्ठान में ही लगाना चाहिए। यही अपनी लक्ष्मी को नारायण से जोड़ने का कार्य है। आज राजा भीष्मक ने अपनी लक्ष्मी को नारायण को समर्पित किया है। तो ऐसे भगवान का यह प्रथम विवाह संपन्न हुआ है। भगवान ने रुक्मणी जी का हरण किया है और द्वारिका में भगवान रुक्मणी जी से प्रथम विवाह संपन्न करते हैं। इन्हीं रुक्मणी जी के गर्भ से भगवान के प्रथम संतान के रूप में कामदेव ही प्रकट हुए हैं। महाराज कामदेव किस कारण से प्रकट हुए? महाराज ये वही कामदेव है जिन्हें पूर्व में भगवान भोलेनाथ ने जला करके भस्म कर दिया। देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए कामदेव आए और महाराज आम्र वृक्ष के पीछे छुप करके भोलेनाथ पर कामदेव ने प्रहार किया। भोलेनाथ ने कामदेव को देखा तो तीसरा नेत्र खुल गया और कामदेव के शरीर को जलाकर भस्म कर दिया। और जैसे ही कामदेव के शरीर को जलाकर भस्म किया, अब तुम्हारा जो काम की पत्नी है रति रुदन करने लगी और रोते ही भगवान भोलेनाथ से कहने लगी कि हे प्रभु, आपने मेरे पति को व्यर्थ ही मार दिया। अरे ये तो देवताओं के कार्य सिद्ध करने के लिए देवताओं के कहने पर आपकी समाधि को भंग किए। अब जब महाराज रति देवी रोने लगी तो भगवान भोलेनाथ ने आश्वासन दिया कि हे देवी तुम चिंता मत करो, हम आश्वासन देते हैं कि तुम्हें तुम्हारे पति शीघ्र ही मिल जाएंगे। रति ने कहा कब मिलेंगे? तब महाराज भगवान भोलेनाथ ने कहा है कि अभी नहीं मिलेंगे, तुम्हें प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। जब महाराज द्वापर में भगवान कृष्ण के अवतार को धारण करेंगे, उसी समय उनकी प्रथम संतान के रूप में तुम्हारे पति का जन्म होगा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, तब यदुवंश कृष्ण अवतारा, हुई है हरनि महा महिभारा, हुई है हरनि महा महिभारा, कृष्ण तनय हुई है पति तोरा, कृष्ण तनय हुई है पति तोरा, वचन अन्यथा होई न मोरा, वचन अन्यथा होई न मोरा। जब यदुवंश कृष्ण अवतारा,
जब भगवान द्वापर में कृष्ण अवतार को धारण करेंगे, उसी समय कृष्ण तनय वही है पति तोरा, कृष्ण के पुत्र ही तुम्हारे पति के रूप में जन्म लेंगे। तो रति ने कहा, हे प्रभु तब तक मैं क्या करूं? भगवान भोलेनाथ ने कहा, तब तक तुम्हारे पति अनंग रूप से, अर्थात तुम्हारे पति के शरीर को, अंग को तो जलाकर हम भस्म कर दिए हैं, तब तक तुम्हारे पति अनंग रूप से बिना अंग के ही जीवों के हृदय में निवास करेंगे। इसलिए महाराज काम का एक नाम अनंग है। महाराज वही रति को भगवान भोलेनाथ ने आश्वासन दिया, कामस्तु वासुदेवांसो दग्धा प्रागरुद्रमन्युना देहोपपत्तये भूयस् तमेव प्रत्यपद्यता। तो वही श्री सुखदेव जी कहते हैं, वही कामदेव ही जिसे भगवान भोलेनाथ ने जला करके भस्म कर दिया, आज भगवान की प्रथम संतान के रूप में रुक्मिणी के गर्भ से जन्म लिए हैं। परंतु महाराज जैसे ही प्रद्युम्न जी का जन्म हुआ तो एक दैत्य था सम्रासुर, इसे पता था कि ये जो कृष्ण के प्रथम संतान होगी इसी से मेरी मृत्यु होगी। तब तो महाराज भगवान का प्रथम संतान जन्म ली, ये प्रतीक्षा में था कि कब कृष्ण की प्रथम संतान जन्म ले और मैं उसे समाप्त कर दूं। जैसे ही रुक्मिणी जी ने पुत्र को जन्म दिया तो सूतिका ग्रह से ही सम्रासुर ने पुत्र का हरण कर लिया और ले जा करके महाराज समुद्र में फेंक दिया। और महाराज उसी समुद्र में एक तिमिंगल नाम की मछली ने उस पुत्र को निगल गई है। और महाराज संयोग की बात की, उसी दिन सम्रासुर के राज्य के एक मछुआरे ने अपने जाल में उसी मछली को फंसाया और ले जाकर के सम्रासुर को समर्पित कर दिया। सम्रासुर ने अपने रसोई में उस मछली को प्रदान किया है। और महाराज जैसे ही मछली के पेट को फाड़ा गया, बालक पुत्र जीवित निकला। वहीं पर महाराज यह काम की पत्नी रति मायावती का रूप बनाकर सम्रासुर के रसोई में रसोईका का कार्य करती थी, क्योंकि देवर्षि नारद जी के द्वारा इसे पता था कि मुझे मेरे पति यहीं पर मिलेंगे। तब से रूप बनाकर मायावती यहीं रहती थी। आज इस बालक को देखकर समझ गई कि यही मेरे पति हैं। तब तो महाराज माया के द्वारा मायावती प्रद्युम्न जी का लालन पोषण करने लगी। माया के प्रभाव से उन्हें शीघ्र ही बड़ा बना दिया। राजा माया का अनेक प्रकार की माया विद्या जानती थी, विद्याओं का प्रदान कर दिया, माया से शीघ्र ही बड़ा कर दिया। एक दिन प्रद्युम्न जी ने देखा कि ये जो मेरी मैया है, धात्री है, इसके कार्य तो माँ के समान है, परंतु हाव भाव चितवन से है माँ के समान इसके गुण नहीं दिखाई पड़ते। तो प्रद्युम्न जी ने रति से पूछा कि हे देवी, तुम्हारा वास्तविक स्वरूप परिचय क्या है? तुम्हारे कार्य तो माँ के समान है, तो मेरा लालन पोषण करती हो, परंतु तुम्हारे हाव भाव चितवन से समझ में नहीं आ रहा। तो उस समय रति ने महाराज परिचय दिया कि हे प्रभु आप कौन हैं? मैं कौन है? भगवान नारायण सुतः संबरेणाहृतो गृहा अहम ते धिकृता पत्नी रति कामो भवान प्रभु। रति कहती है, हे प्रभु आप साक्षात भगवान नारायण सुता, भगवान नारायण भगवान श्री कृष्ण के ही पुत्र हैं। सम्रेण हरतो ग्रहात्, ये सम्रासुर आपका हरण करके मारने की इच्छा से फेंका, सारी घटना बतलाई। और हे प्रभु मैं साक्षात आपकी ही वही पूर्व पत्नी हूँ। रति कामो भवान प्रभु, मैं आपकी पत्नी रति हूँ। अब तो महाराज प्रद्युम्न जी को ज्ञान हो गया और सम्रासुर को युद्ध के लिए ललकारा है। महाराज मायावती ने अनेक माया विद्या को प्रदान किया है, उसी माया के प्रभाव से सम्रासुर से युद्ध हुआ है और प्रद्युम्न जी उस सम्रासुर का उद्धार किए हैं।
रति को लेकर के प्रद्युम्न जी द्वारिका पहुंचे हैं। द्वारिका वासियों ने जैसे ही प्रद्युम्न जी को देखा सब चकित हो गए, क्योंकि इनका स्वरूप भगवान कृष्ण के ही समान था। महाराज, द्वारिकाधीश की पत्नियां प्रद्युम्न जी को देख करके संकुचित होने लगी, और जैसे ही रुक्मिणी जी ने प्रद्युम्न जी का दर्शन किया, महाराज उनका वात्सल्य जागृत हो गया। पता चला कि ये वही मेरे पुत्र हैं जो सूतिकाग्रह से गायब हो गया था, चोरी हो गया था, आज बड़ा होकर मुझे प्राप्त हुआ है। मैया रोहिणी का वात्सल्य जागृत हुआ है और प्रद्युम्न जी को हृदय से लगाया है। तो महाराज, ऐसे भगवान की प्रथम संतान कामदेव ही भगवान के प्रथम पुत्र के रूप में अवतार लिए हैं, जन्म लिए। और काम भगवान का पुत्र क्यों बना, इसके पीछे अनेक कारण है। महाराज, विद्वान कहते हैं कि भगवान यह कामदेव मतवाला होकर के भ्रमण कर रहा था, उस समय भगवान इसे परास्त करने के लिए ही रास क्रीड़ा किए। और रास क्रीड़ा में महाराज यह शर्त हुई थी कि इस रास लीला में जो परास्त हो जाएगा, क्योंकि यह जो रास की क्रीड़ा है यह महाराज एक काम विजय की लीला है। भगवान ने कहा इस युद्ध में जो परास्त होगा वही उसका पुत्र बनेगा, तो भगवान ने काम को परास्त कर दिया। इसी कारण से कामदेव भगवान के पुत्र बनकर के आए हैं। आगे महाराज भगवान के अनेक विवाह हुए हैं, और दूसरा विवाह भगवान श्री भगवती सत्यभामा जी के साथ संपन्न करते हैं। सुखदेव जी कहते हैं सत्यभामा जी कौन है, तो सत्राजित की पुत्री है। इस सत्राजित जो भगवान सूर्य नारायण का ही परम उपासक था। आसीत् सत्राजितः सूर्यो भक्तस्या परमः सखा प्रीतस्तस्मै मणिं प्रादात् सूर्यस्तुष्टास्यमन्तकम्। महाराज, ये सत्राजित राजा था जो भगवान सूर्य नारायण का परम उपासक था, और भगवान सूर्य नारायण भी इसे प्रसन्न होकर एक श्यामंतक मणि प्रदान किए। सूर्य भगवान का परम भक्त था, भगवान सूर्य नारायण से श्यामंतक मणि प्राप्त किया। और महाराज, ये श्यामंतक मणि की ऐसी महिमा कि नित्य प्रतिदिन 8 भार सोना उत्पन्न करती। 8 भार सोना अर्थात वर्तमान में 2 कुंटल सोना। तो ऐसे ही 2 कुंटल सोना को यह नित्य प्रतिदिन मणि उत्पन्न करती थी। महाराज, एक दिन यही सत्राजित द्वारिकाधीश के पास गया। द्वारिका वासियों ने कहा कि हे राजन, आप यह मणि हमारे द्वारिकाधीश को प्रदान कर दें, क्योंकि वही राजा है, वह प्रजा का पालन पोषण करते हैं, इसलिए इस मणि को आप राजकोष में समर्पित कर दें। महाराज, इस सत्राजित ने कहा कि मैं मणि भगवान सूर्यनारायण से प्राप्त किया हूं, इसलिए मैं यह मणि किसी को नहीं दूंगा। मना कर दिया देने से। महाराज, एक दिन इसी का भाई उस मणि को गले में धारण करके महाराज वन विहार करने के लिए, पर्यटक करने के लिए गया है, मृगयाचर करने के लिए जंगल में गया है। प्रसेनजित गले में मणि धारण करके, क्योंकि महाराज जब संपत्ति आ जाती है तो प्रायः संपत्ति के अभिमान में व्यक्ति उस संपत्ति को दिखाने के लिए कार्य करते। या प्रसेनजित भी उस मणि को अपने गले में धारण करके महाराज दिखाते हुए नगर में भ्रमण करते हुए पर्यटक करने के लिए गया है। जब प्रसेनजित वन विहार करने के लिए गया तो जंगल में ही एक सिंह ने इस प्रसेनजित को मार दिया। हतम प्रसेनमस्त्वंचा वीक्ष केसरिणा वने। एक केसरी, एक सिंह ने प्रसेनजित को मार दिया और उस मणि का हरण कर लिया। महाराज, आगे चलकर उस सिंह को भी किसी वृक्ष ने मारकर उस मणि का हरण कर लिया।
जब बहुत दिन बीत गए, न भाई आया न मणि गायब है, तो सत्राजित ने भगवान को ही झूठा कलंक लगा दिया। इस द्वारिकाधीश ने ही मेरे भाई को मारकर मणि की चोरी की है। ऐसा सत्राजित ने भगवान द्वारिकाधीश पर झूठा कलंक लगाया है। महाराज, इस संसार में भगवान पर भी झूठा कलंक लगाया है। संत कहते हैं कि भगवान को झूठा कलंक क्यों लगा। महाराज भाव देते हैं कि भगवान ने चतुर्थी का चांद देख लिया था, इसलिए महाराज कहते हैं चौथ का चांद देखने से झूठा कलंक लगता है। तो भगवान ने भी एक दिन चौथ का चांद देखा। ब्राह्मणों ने कहा कि इसीलिए प्रभु आपको यह झूठा कलंक लगा है। तो महाराज चतुर्थी का चांद देखने से झूठा आरोप लगता है, झूठा कलंक लगता है। तो यदि हम गलती से भी चतुर्थी का चांद देख ले तो हमें यदि इस कथा को सुनते हैं तो वह कलंक का दोष मिट जाता है। ब्राह्मणों ने कहा, भगवान ने कहा मुझे इस कलंक को मिटाना चाहिए। उसके लिए परिश्रम करने लगे और महाराज सेवकों को लेकर के इसके खोज में निकले कि आखिर वह मणि गई कहां। भगवान गए हैं, जंगल में जाकर देखा कि प्रसेनजित मरा पड़ा है, परंतु उसके शरीर में किसी सिंह के नाखून के चिन्ह दिखाई पड़े। समझ गए किसी सिंह ने मारा है। आगे बढ़े हैं, सिंह के पदचिन्हों को देखते हुए जाकर देखा कि सिंह भी मरा पड़ा है। उसके शरीर में एक वृक्ष के महाराज पंजों के निशान दिखाई पड़े। समझ गए किसी वृक्ष ने मारा है। उसके पदचिन्हों को चलते हुए आगे बढ़े हैं। एक गुफा में जाकर उस वृक्ष के पदचिन्ह समाप्त होते भगवान समझ गए वह दो मर्डर करने वाला व्यक्ति इसी गुफा में छुपा है। अपने सेवकों को बाहर ही रोककर अकेले ही भगवान गुफा में प्रवेश किए हैं। गुफा के अंदर जैसे ही भगवान प्रवेश किए तो अंदर जाकर देखते हैं कि एक कन्या उस मणि के साथ खेल रही थी और उस मणि का ऐसा प्रकाश की सारी गुफा देदीप्यमान हो रही थी। भगवान ने मणि को मांगा है और जैसे ही उस कन्या ने अपरिचित पुरुष को देखा तो पिता को बुलाया है। तत्र दृष्टा मणि श्रेष्ठम बाल क्रीडनकम कृतम। जैसे ही कन्या की पुत्री की आवाज ऋक्षराज ने सुनी तो दौड़ कर आए, देखा। भगवान द्वारिकाधीश ने कहा, हे ऋक्षराज, यह मणि आप हमें प्रदान कर दो, क्योंकि हमारे ऊपर झूठा कलंक लगा है। इसलिए यह हमारे जीवन में यह मणि बहुत महत्वपूर्ण है, आप मणि प्रदान करें। ऋक्षराज ने कहा, हे महाराज, यदि आप इस मणि को लेना चाहते हैं तो उससे पहले आपको मुझसे युद्ध करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैंने भी इस मणि को युद्ध में जीता है। तो द्वंद्व युद्धम सुतमुलम उभयोर विजिगीषतो हो। यदि आप इस मणि को चाहते हो तो मुझसे आप द्वंद्व युद्ध करो और तभी इस मणि को आप ले जा सकते हो। महाराज, ये ऋक्षराज कौन है? ऋक्षराज जामवंत जी ही हैं, जो आज द्वापर में भगवान से ये द्वंद्व युद्ध के लिए ललकार रहे हैं। भगवान का द्वंद्व युद्ध प्रारंभ हुआ है और ऐसा युद्ध हुआ है कि 27 दिन तक चला। विचार करें महाराज, वह ऋक्षराज जामवंत जी भी कितने शक्तिशाली थे, जो अभी वृद्ध हो गए, फिर भी भगवान को उन्हें परास्त करने के लिए 27 दिन का समय लगा। भगवान ऋक्षराज जामवंत जी से युद्ध क्यों किए? तो महाराज रामावतार में ऋक्षराज जामवंत जी भगवान से याचना किए। ऋक्षराज जी कहते हैं कि हे प्रभु, इस रावण के सेना में ऐसा कोई वीर नहीं था जिससे हम जी भर के युद्ध कर सके, जो हमारे बराबरी का हो। ऐसा कोई योद्धा ही नहीं था। ऋक्षराज जामवंत जी कह रहे हैं महाराज इतने शक्तिशाली हैं कि जब सतयुग में भगवान वामन का अवतार धारण करते हैं तो उस समय ऋक्षराज जामवंत जी
भगवान त्रिविक्रम के विराट रूप भगवान की दौड़ करके 7 परिक्रमा लगा लेते हैं। इतना ओज, इतना वेग, इतना पराक्रम था श्री ऋक्षराज जामवंत जी के अंदर। ये साक्षात ब्रह्मा जी के ही पुत्र हैं। ऋक्षराज जामवंत जी कहते हैं कि हे प्रभु, रावण के योद्धाओं में मुझे ऐसा कोई योद्धा दिखाई नहीं पड़ा जिससे हम जी भर के युद्ध कर सके, जो हमारे बराबरी का हो। हाँ, एक रावण था जो हमारे बराबरी का था, परंतु हे प्रभु, हमने उसे इसलिए नहीं मारा कि यदि हम उस रावण को मार देते तो फिर आपकी यश कीर्ति कैसे होती। हमने उस रावण को आपके लिए छोड़ दिया जिससे आपकी यश कीर्ति बढ़े। आप इस रावण को मारे प्रभु, इस युद्ध में आप ही हमारे समान बलशाली हैं, इसलिए आपकी भुजाओं को देखकर लगता है कि इन भुजाओं में अत्यधिक ताकत है। तो हे प्रभु, हमारे अंदर युद्ध की लालसा है, तो आप जरा हमसे 2 हाथ युद्ध कर ले। ऋक्षराज जामवंत जी भगवान से कामना किए। भगवान श्री राम ने कहा, हे ऋक्षराज जामवंत जी, देखो इस समय हम मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में अवतार लिए हैं, इसलिए हम तुमसे युद्ध नहीं कर सकते हैं। यदि तुम्हारी यही कामना है तो तुम द्वापर तक प्रतीक्षा करो, निश्चय ही हम आपके इस मनोरथ को पूर्ण करेंगे। तो आज वही भगवान ऋक्षराज जामवंत जी के मनोरथ को पूर्ण करने के लिए ही द्वंद्व युद्ध किए हैं। और यह द्वंद्व युद्ध 27 दिनों तक चला। 28वें दिन ऋक्षराज जामवंत जी के जब महाराज सारा शरीर शिथिल हो गया, हड्डियां टूट गई, तब हाथ जोड़कर खड़े हो गए कि हे प्रभु, अब मैं आपको पहचान गया हूं। आप कौन हैं? आप मेरे वही राघव हैं। महाराज ऋक्षराज जामवंत जी ने भगवान को प्रणाम किया है और ऋक्षराज जामवंत जी ने कहा, हे प्रभु, आप यहाँ पर मणि लेने के लिए आए हैं तो निश्चय ही इस मणि को ले जाइए, परंतु साथ में यह मेरी छोटी कन्या है जामवती, इसे भी आप स्वीकार करें। तो भगवान ऋक्षराज जामवंत जी की पुत्री जामवती को साथ में लेकर मणि को लेकर के द्वारिका पहुंचे हैं। तो ऐसा जामवती जी के साथ भगवान का द्वितीय विवाह संपन्न हुआ है। मणि ले जाकर सत्राजित को प्रदान किया है और महाराज जैसे ही मणि भगवान ने सत्राजित को दिया तो सत्राजित तो अत्यधिक लज्जित हुआ। सारे यदुवंशी सत्राजित को महाराज लज्जित करने लगे कि देखो, यह राजा हमारे द्वारिकाधीश पर चोरी का इल्जाम लगाता है, झूठा कलंक लगाता है। अब तो महाराज यह सत्राजित का नगर से बाहर निकलना मुश्किल पड़ गया। द्वारिकावासी यदुवंशी सत्राजित को महाराज नगर से, महल से बाहर निकलना मुश्किल कर दिए। अब तो महाराज एक दिन यह सत्राजित दुखी होकर के भगवान द्वारिकाधीश के पास पहुंचा, प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, आप यह मणि आप इसे स्वीकार करें और साथ में मेरी एक कन्या है सत्यभामा, उसे भी स्वीकार करें, दहेज के रूप में मणि प्रदान करें, मणि को स्वीकार करें। भगवान ने सत्यभामा जी को स्वीकार किया है और यही सत्राजित की पुत्री सत्यभामा के साथ भगवान का तृतीय विवाह संपन्न हुआ है। भगवान ने कहा, हे सत्राजित, देखो यह मणि आपको भगवान सूर्यनारायण की आराधना से प्राप्त हुई है, इसलिए इस मणि पर तो आपका ही अधिकार है, यह मणि आप ही अपने पास रखिए। हाँ, यदि देना चाहते हैं तो इस मणि से जो नित्य प्रतिदिन 8 भार सोना उत्पन्न होता है वही हमारे राज्य में पहुंचा दिया करिए। तो इस प्रकार भगवान का तृतीय विवाह संपन्न हुआ है। एक दिन भगवान इंद्रप्रस्थ युधिष्ठिर जी के यहाँ, युधिष्ठिर जी के राज्य में गए तो महाराज अर्जुन जी को रथ में आरूढ़ करा करके भगवान इंद्रप्रस्थ के नगर के किनारे यमुना नदी के तट पर भ्रमण कर रहे थे। वहीं पर एक दिन भगवान ने देखा कि एक कन्या कठोर तपस्या कर रही थी। भगवान ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, जाकर पता लगाओ यह देवी कन्या कौन है, इसकी क्या कामना है जो इतनी कठोर तपस्या कर रही है।
अर्जुन जी गए हैं, जाकर पूछे हैं, का तुम कस्यासि शुश्रोणि कुतोऽसि किं चिकीर्षसि मन्ये त्वां पतिमिच्छन्ति सर्वं कथयसो भने। अर्जुन जी ने पूछा, हे देवी तुम कौन हो? तुम किस लिए इतनी कठोर तपस्या कर रहे हो? तुम्हारी क्या कामना है? तुम्हारा परिचय क्या है? उस देवी ने कहा, अहं देवस्य सवितुर दुहिता पतिमिच्छति विष्णुं वरेण्यं वरदं तपः परममा स्थिता। देवी कहती है, अहम देवस्य सवितु, मैं साक्षात भगवान सूर्य नारायण की ही पुत्री हूं। मेरा नाम कालिंदी है और यमराज की बहन हूं, इसलिए मेरा नाम यमुना है। विष्णुम वरेण्यम वरदम, मैं साक्षात भगवान नारायण विष्णु को ही पति के रूप में चाहती हूं, इसलिए यह कठोर तपस्या कर रही हूं। तब तो महाराज अर्जुन जी ने कहा, हे देवी मानो आज तुम्हारी यह तपस्या पूर्ण हो गई, क्योंकि भगवान नारायण विष्णु ही इस समय द्वारिकाधीश के रूप में अवतार लिए हैं। इसी समय रथ पर आरूढ़ है, चलकर आप उन्हें स्वीकार करें। तो ऐसा भगवान का चतुर्थ विवाह कालिंदी यमुना के साथ संपन्न हुआ है। यमुना जी भगवान की चतुर्थ पटरानी है। यमुना जी के साथ भगवान का विवाह संपन्न हुआ है। पांचवा विवाह भगवान मित्रविंदा के साथ संपन्न करते हैं। और छठा विवाह नग्नजित के राजा की कन्या नग्नजिती सत्या के साथ ये भगवान का विवाह संपन्न होता है। ए सत्या के पिता राजा नग्नजित ने यह प्रतिज्ञा की थी कि मेरी पुत्री का वर्ण वही करेगा जो ये 7 भयंकर बैल हैं, इन्हें जो एक रस्सी में एक साथ नाथ देगा वही मेरी पुत्री का वर्ण करेगा। तो महाराज अनेकों राजा आए, परंतु सब घायल होकर के उन बैलों ने सबको घायल करके भेज दिया। एक दिन महाराज ये सत्ता ही भगवान को पत्र लिखती याचना करती है, हे प्रभु आप ही आइए मेरा वरण करिए, वरना मैं कुमारी ही रह जाऊंगी। आप मुझे स्वीकार करें, क्योंकि आप ही एकमात्र शक्तिशाली हैं। आप मेरा आकर वरण करें। भगवान आए हैं और भगवान तो महाराज बचपन से ही गाय बैलों के साथ खेले थे, उनके लिए सामान्य बात थी। आए हैं दौड़ करके महाराज उन 7 बैलों को एक रस्सी में ही नाथ दिया है। और भगवती श्री सत्या के साथ नग्नजित की पुत्री है, इसलिए इनका नाम एक नाम नग्नजिती भी है। सत्या के साथ भगवान का 6वां विवाह संपन्न हुआ है। 7वां विवाह भगवान भद्रा के साथ अपनी बुआ की ही पुत्री भद्रा के साथ संपन्न करते हैं। और 8वां विवाह भगवान मछली के नेत्र को भेद करके लक्ष्मणा के साथ संपन्न करते हैं। ये भगवान के 8 विवाह संपन्न हुए हैं। यही भगवान की 8 पट्ट महिषी है। तो इस प्रकार भगवान के 8 विवाह हुए हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं ऐसे ही भगवान के 16,100 विवाह और हुए हैं। राजा परीक्षित ने कहा, हे प्रभु ऐसी कौन सी स्थिति आन पड़ी और किन परिस्थितियों में भगवान ने 16,108 विवाहों को संपन्न किया है। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, इन 16,108 विवाह को भगवान एक साथ 16,100 विवाह एक ही मंडप में भगवान संपन्न करते हैं। क्या कथा है? श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, एक बार भगवान बैठे हुए थे द्वारिकाधीश पर। उसी समय श्री देवर्षि नारद जी आए हैं और पारिजात का पुष्प भगवान को प्रदान किया है। भगवान ने उस पारिजात का पुष्प रुक्मिणी जी को दिया। और महाराज
जैसे ही सत्यभामा जी ने देखा तो देवर्षि नारद जी भगवान की परीक्षा लेने के लिए या आनंद क्रीड़ा देखने के लिए सत्यभामा से कहा कि देखो, मैंने जो पारिजात का पुष्प लेकर आया था वह भगवान रुक्मणी जी को प्रदान किए हैं, वह रुक्मणी जी से अधिक प्रेम करते हैं। तब तो महाराज सत्यभामा जी रूठ करके बैठ गई। भगवान ने कारण पूछा, तब भगवान ने कहा, हे देवी तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे लिए पारिजात का वृक्ष ही स्वर्ग से ला करके तुम्हें प्रदान करेंगे। तो वही भगवान सत्यभामा जी को लेकर के स्वर्ग की ओर जा रहे हैं। सभार्यो गरुणारूढ़ा प्राग्ज्योतिषपुरं ययौ गिरिदुर्गई शस्त्रदुर्गई जलाग्नि नील दुर्गमम। वही आज भगवान सत्यभामा जी को सभार्यो गरुणारूढ़ा, आज भगवती सत्यभामा जी को गरुण पर आरूढ़ करके साथ में भगवान स्वर्ग की ओर जा रहे हैं। परंतु उससे पहले भगवान प्राग्ज्योतिषपुरम ययौ, भगवान प्राग्ज्योतिषपुर गए हैं। क्यों? क्योंकि महाराज भगवान ने विचार किया कि हम स्वर्ग जा रहे हैं इंद्र से पारिजात वृक्ष मांगने, तो प्रसन्नता पूर्वक इंद्र उस वृक्ष को प्रदान करें, इसके लिए भगवान उस प्राग्ज्योतिषपुर गए हैं, जहां का राजा था भौमासुर। महाराज एक बार भौमासुर ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया और देवराज इंद्र को परास्त कर दिया, और महाराज परास्त करके इंद्र के छत्र और इंद्र की माता अदिति के कुंडलों का हरण कर लिया। तो ही भगवान ने विचार किया कि यदि हम इंद्र को खोई हुई वस्तु उसके छत्र और कुंडल प्रदान कर दे तो निश्चय ही वह प्रसन्नता पूर्वक हमें पारिजात वृक्ष को दे सकते हैं। इसी विचार से भगवान स्वर्ग जाने से पहले प्राग्ज्योतिषपुर की यात्रा किए हैं और साथ में भगवती सत्यभामा जी को लिए। भौमासुर कौन है? साक्षात पृथ्वी का ही पुत्र है, भूमि का पुत्र है। और सत्यभामा जी कौन है? ये भी पृथ्वी की ही अवतार हैं, भूदेवी हैं। ये भगवान वैकुंठ नारायण की 3 पट्ट महारानी हैं, पट्ट महिषी हैं। ये भगवान नारायण की 3 पत्नियां प्रसिद्ध हैं, श्रीदेवी, भूदेवी और नीला देवी। तो श्री यानी लक्ष्मी जी, श्रीदेवी कौन है? श्री रुक्मणी जी। भूदेवी, भू यानी पृथ्वी, यह सत्यभामा के रूप में प्रकट हुई है। नीला देवी श्री जामवती जी के रूप में प्रकट हुई है। यही भगवान वैकुंठ नारायण की 3 महाराज पत्नियां हैं। तो आज उन्हीं भूदेवी भगवती सत्यभामा जी को लेकर के भगवान उस ज्योतिषपुर में गए हैं। क्यों? क्योंकि महाराज यह भौमासुर भी पृथ्वी का ही पुत्र है। इसका जन्म कैसे हुआ? भगवान जब 12 अवतार को धारण किए थे और इस पृथ्वी का उद्धार करने के लिए, हिरण्याक्ष से रक्षा करने के लिए, उसी समय पृथ्वी भगवान वाराह के स्पर्श को प्राप्त की। स्वेदज को स्पर्श करके भगवती पृथ्वी गर्भवती हुई है। परंतु हिरण्याक्ष एक राक्षस की छाया पड़ गई और गर्भवती के समय पृथ्वी ने हिरण्याक्ष एक राक्षस का चिंतन किया। महाराज इस पृथ्वी उस समय भयभीत थी, क्योंकि हिरण्याक्ष से चुरा कर ले गया था। भगवान वाराह ने रक्षा की, हिरण्याक्ष से रक्षा की। तो यह पृथ्वी भयभीत थी कि कहीं फिर से महाराज हिरण्याक्ष मुझे चोरी करके ले ना जाए। हिरण्याक्ष पीछे से भगवान वाराह का गदा का प्रहार कर रहा था। तो थर थर पृथ्वी कांप रही थी, एक राक्षस का चिंतन कर रही थी। तो गर्भ अवस्था के समय पृथ्वी ने एक राक्षस का चिंतन किया, जिसके कारण उनकी संतान ही राक्षस हो गई। इसलिए महाराज माताओं को विशेष ध्यान देना चाहिए उस समय जब वह गर्भवती हो। उन्हें उस समय भगवान की ही सुंदर कथा का चिंतन करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए। क्योंकि महाराज गर्भावस्था के समय में माता जो भी क्रिया करती है वह सब कुछ वह गर्भगत शिशु पर प्रभाव पड़ता है। इसलिए महाराज माताओं को विशेष ध्यान देना चाहिए। आज पृथ्वी ने
एक गर्भवती के समय एक राक्षस का चिंतन किया, जिससे उनके संतान ही राक्षस हो गई। भगवान वाराह तो उसी समय से भौमासुर को मारना चाहते थे, परंतु महाराज भगवती पृथ्वी ने कहा कि हे प्रभु, यह कैसा भी हो, यह हमारा पुत्र है, इसलिए आप मुझे वचन दो, जब तक मैं आज्ञा ना दूं, जब तक मैं कहूं ना, तब तक आप मेरे पुत्र को मारिएगा नहीं। इसलिए आज भगवान भौमासुर के नगर में जा रहे हैं, तो भगवती पृथ्वी श्री सत्यभामा जी को लेकर के गए हैं। प्राग ज्योतिषपुर में जैसे ही भगवान ने प्रवेश किया है, 5 जन शंखनाद किया है, तो महाराज इस नगरी की रक्षा मुर नाम का दैत्य करता था, जिसके 5 मस्तक थे महाराज, जो बड़ा शक्तिशाली था। शंखनाद सुनते ही उठकर खड़ा हो गया और भगवान के साथ युद्ध हुआ है। अंत में भगवान ने सुदर्शन चक्र के द्वारा मुर नाम दैत्य के मस्तक का धड़ से अलग किया है और मुर नाम दैत्य का उद्धार किया है। भगवान का नाम ही मुरारी पड़ गया है। जो मुर के हरि है, शत्रु है, ऐसे भगवान मुरारी मुर नाम दैत्य का संहार किए हैं। आगे भगवान महल में प्रवेश किए हैं उसकी नगरी में, और फिर इस भौमासुर के साथ भयंकर युद्ध प्रारंभ हुआ है। महाराज भौमासुर ने ऐसा युद्ध किया कि भगवान के हृदय को ही छलनी बना दिया, रक्त की धारा बहने लगी, मानो भगवान भी इसके बाणों को, इसके शस्त्रों को सहन कर रहे थे। ज्यों ही भगवती श्री सत्यभामा जी ने देखा कि भगवान के हृदय से रक्त की धारा बह रही है, तो भगवती सत्यभामा जी ने कहा, हे प्रभु, आप इस दुष्ट के अत्याचार को सहन क्यों कर रहे हैं, आप इसे मार दीजिए। सत्य से भगवान ने कहा, हे देवी, हम तो आपकी ही आज्ञा की प्रतीक्षा कर रहे थे, अब आपने आदेश दे दिया है। उसी समय भगवान ने इस भौमासुर का उद्धार कर दिया। और महाराज इसी भौमासुर के राज्य में 16,100 राजकुमारियां बंदी थी। महाराज ये भौमासुर का एक नाम नरकासुर भी था। क्यों? क्योंकि इसने अनेक राजकुमारियों के जीवन को नरकमय बना दिया, इसलिए इसका नाम नरकासुर था। इसने जब से सुना था कि भगवान पूर्णिमा के दिन अनेकों गोपियों के साथ, स्त्रियों के साथ रास किए हैं, तब से महाराज इसके अंदर भी लालसा हुई कि मैं भी 20,000 रानियों के साथ एक साथ विवाह करूंगा और उनसे विवाह करके क्रीड़ा करूंगा, रास करूंगा, यही लालसा थी। तो अभी तक महाराज ये 16,100 राजकुमारियों को बंदी बना चुका था, 20,000 में संख्या कम थी। तो महाराज उन्हें सबको कारागार में बंद कर रखा था। भगवान गए हैं और जाकर के उन संपूर्ण राजकुमारियों को मुक्त किया है। भगवान ने कहा, हे देवी, हे देवियों, आज से तुम्हें इस नरकासुर से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, नरकासुर के भय से डरने की आवश्यकता नहीं है, आज से तुम मुक्त हो। ज्यों ही भगवान ने उन राजकुमारियों से कहा कि हे देवियों, अब तुम अपने घर जा सकते हो, सारी रानियां हाथ जोड़ करके भगवान के सामने खड़ी हो गई। हे प्रभु, आखिर हम जाएं तो जाएं कहां? इस नरकासुर ने हमारे जीवन को नरकमय बना दिया है। अब हमारे जीवन में महाराज 2 ही मार्ग हैं। पहला, महाराज हम अपने प्राणों का परित्याग कर दें, या दूसरा महाराज वैश्यालय में जाकर निवास करने लगे, क्योंकि संसारी अब हमें स्वीकार नहीं करेंगे। यदि हम माता पिता के पास चले भी जाएं तो कोई भी राजकुमार अब हमसे विवाह नहीं करेगा। सब यही कहेंगे कि तुम नरकासुर के यहाँ रह करके आई हो, इसलिए समाज अब हमें स्वीकार नहीं करेगा। हे प्रभु, हम जाएं तो जाएं कहाँ? सारी स्त्रियां भगवान से कह रही, हे प्रभु, इस संसार में अब हमारा कोई नहीं है। सारी गोपियां, सारी स्त्रियां भगवान को ही पुकार रही कि हे प्रभु,
जिसका कोई नहीं है उसके आप है, इसलिए हम सब आपकी ही शरण में हैं। सारी स्त्रियां भगवान की स्तुति कर रही है। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएगी। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएगी। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। श्राद्ध सहारा
बोली रुक्मिणी बिहार सरकार की जय। जय जय श्री राधे। तो ऐसे भगवान, अब सारी स्त्रियों ने कहा कि हे प्रभु, अब इस संसार में हमारा कोई नहीं है। तब भगवान ने कहा कि हे देवियों, जिसका संसार में कोई नहीं उसके लिए मैं हूं। और भगवान उन सारी 16,100 राजकुमारियों को एक ही मंडप में एक साथ भगवान ने स्वीकार किया है। एक साथ भगवान विवाह को संपन्न करते हैं। मानो भगवान कह रहे हैं कि जिसका संसार में कोई नहीं। ऐसी स्त्रियां इस संसार में आज भी हैं। और महाराज, ऐसे नरकासुर जैसे राक्षस आज भी हैं जो इन स्त्रियों को पकड़ करके उनके जीवन को नरकमय बना देते। तो मानो भगवान इस लीला से संकेत कर रहे हैं कि उन स्त्रियों को भी संसार में जीने का अधिकार है, जिनके जीवन को नरकासुर जैसे राक्षस महाराज नरक में जीवन बना देते। तो ऐसे भगवान उन स्त्रियों को स्वीकार करते हैं और भगवान के 16,108 विवाह संपन्न होते हैं। उसके बाद भगवान वहां से स्वर्ग लोक गए हैं और स्वर्ग में जाकर के इंद्र को छत्र और कुंडल प्रदान किया है। इंद्र प्रसन्न हुआ। भगवान ने कहा इसके बदले में हमें पारिजात वृक्ष चाहिए। इंद्र देने से मना किया। भगवान युद्ध किए हैं, इंद्र को परास्त करके पारिजात वृक्ष का हरण करके लाए हैं और सत्यभामा जी के आंगन में लगा दिया। महाराज 16,108 विवाह भगवान के हुए। प्रत्येक रानी से भगवान के 10-10 पुत्र और एक कन्या हुई है। महाराज इतना विशाल भगवान द्वारिकाधीश का परिवार हुआ है और इन्हीं परिवार के साथ भगवान द्वारिका में निवास करते हैं। प्रत्येक राजकुमारी, प्रत्येक रानी के लिए अलग से महल का निर्माण किया है। और महाराज जब श्री देवर्षि नारद जी महाराज भगवान की लीला का दर्शन करने के लिए द्वारिका गए तो देखा कि 16,108 रानियों के साथ भगवान, प्रत्येक रानी के साथ प्रत्येक महल में भगवान अलग अलग स्वरूप में विद्यमान है। यही भगवान की भगवत्ता है, यही भगवान की ऐश्वर्यता है, यही भगवान अतिमानुषी लीला का प्रदर्शन किए हैं। तो भगवान दिव्य लीला किए हैं। आगे इन्हीं श्री भगवान के जो पुत्र हैं श्री प्रद्युम्न जी महाराज, इनके पुत्र हुए हैं श्री अनिरुद्ध जी, ये भगवान के पौत्र हैं। इनका विवाह बाणासुर की पुत्री उषा के साथ संपन्न हुआ। कैसे? तो महाराज ये बाणासुर की पुत्री जो उषा थी, इसने स्वप्न में भगवान के पौत्र अनिरुद्ध जी का दर्शन कर लिया। अब तो महाराज अपनी सखी से कही कि हे सखी, मुझे यही पुरुष चाहिए, मैं इन्हीं से प्रेम करती हूँ, तुम पता लगाओ ये कौन है जिनका मैंने स्वप्न में दर्शन किया है। हमारा चित्रलेखा ने खोज की। भगवान के पौत्र को जान करके चित्रलेखा सोते हुए अनिरुद्ध जी का हरण करके उषा जी के महल में लाई है। उषा जी ने देखा है, दोनों एक दूसरे को देख करके गंधर्व विवाह संपन्न किए। अनिरुद्ध जी महाराज उषा जी के साथ ही महल में रहने लगे, बाणासुर के महल में। कुछ समय बाद बाणासुर को पता चला कि मेरी पुत्री ने निश्चय ही किसी पुरुष का स्पर्श कर लिया है, ऐसे संकेत दिखाई पड़े। तो सीधे महल में प्रवेश किया है। अनिरुद्ध जी को देखकर बाणासुर महाराज कारागार में डाल दिया। महाराज जी श्री द्वारिकाधीश के पास गए हैं और कहा कि हे प्रभु, आपको पता भी है आपने इतना विशाल परिवार बना लिया है कि परिवार की ही सुध नहीं है कि आपके पुत्र पौत्र कहाँ हैं, किस स्थिति में हैं, उस समय क्या कर रहे हैं। और सारी घटना को बताया कि आपके पौत्र 6 महीने से बाणासुर के कारागार में बंदी है। तब तो भगवान संपूर्ण सेना को लेकर के बाणासुर के महल में राज्य में पहुंचे हैं। युद्ध के लिए जैसे ही
शंखनाद किया कि महाराज भोलेनाथ त्रिशूल लेकर के खड़े हो गए सामने से। भगवान द्वारिकाधीश ने कहा कि हे प्रभु आप यहाँ क्या कर रहे हैं? भोलेनाथ ने कहा कि यह बाणासुर हमारा चेला है, शिष्य है, और कभी कभी चेलाओं के लिए, शिष्यों के लिए भी युद्ध करना पड़ता है। महाराज ये बाणासुर की 1000 भुजाएं थी और ये भगवान भोलेनाथ का परम भक्त था। एक दिन इसने महाराज अपनी 1000 भुजाओं से ऐसा मृदंग नाद किया। ये बाणासुर मृदंग बजाने में बड़ा माहिर था। ऐसा मृदंग बजाया कि भोलेनाथ प्रसन्न हो गए और बाणासुर से कहा हे पुत्र वरदान मांगो। बाणासुर ने कहा कि हे प्रभु हमें वरदान में यही प्रदान करें कि जब भी हम पर कोई संकट आए, कोई युद्ध के लिए ललकारे, तो पहले आप ही हमारी ओर से युद्ध करें। तो आज वही भोलेनाथ जब भगवान द्वारिकाधीश आए युद्ध के लिए ललकारा, तो भोलेनाथ त्रिशूल लेकर के खड़े हो गए। भगवान और द्वारिकाधीश और भोलेनाथ का युद्ध प्रारंभ हुआ है, परंतु कोई परास्त नहीं हो रहा है। अंत में भगवान ने ही वैष्णव ज्वर का संधान किया है और शिव जी ने भी शिवत ज्वर का संधान किया। आपस में दोनों ज्वर टकराए हैं। अंत में भगवान ने शिव जी को मूर्छित करते हुए बाणासुर के महल में प्रवेश किए हैं। बाणासुर के साथ भगवान का युद्ध प्रारंभ हुआ है। अंत में भगवान बाणासुर की जो 1000 भुजाएं थी, 2 भुजाओं को छोड़कर शेष भुजाओं को भगवान ने काट दिया। उसी समय भगवान भोलेनाथ भी आ गए कि हे प्रभु एक कैसा भी हो हमारा शिष्य है, आप इसके प्राण दंड ना लें, महाराज इसे अभय प्रदान करें। भगवान ने भी कहा कि हे प्रभु, हे भोलेनाथ, यदि यह आपका शिष्य है तो किसी ना किसी नाते यह हमारा भी शिष्य है। क्योंकि महाराज ये बाणासुर कौन है? प्रहलाद जी का वंशज है। प्रहलाद जी के वंश में जन्म लिया। भगवान ने कहा हम इसे मार ही नहीं सकते, क्योंकि हमने अपने भक्त को वचन दिया है कि आज से जो भी तुम्हारे वंश में जन्म लेगा उसके प्राण दंड हम नहीं लेंगे, इसलिए हम तो इसे मार ही नहीं सकते हैं। तो ऐसे भगवान ने बाणासुर को अभय प्रदान किया है। बाणासुर भी भगवान की स्तुति की है और अपनी पुत्री उषा को अनिरुद्ध जी के लिए प्रदान किया है। तो ऐसे भगवान के पौत्र श्री अनिरुद्ध जी का विवाह बाणासुर की पुत्री के साथ संपन्न हुआ है। एक दिन भगवान ने देखा कि हमारा विशाल परिवार है। महाराज ऐसा विशाल यदुवंशियों का परिवार, भगवान ने विचार किया कि इन पुत्रों को समाज को उपदेश देना चाहिए। तो उपदेश देने के लिए महाराज ब्राह्मणों की प्रति निष्ठा दिखाने के लिए भगवान सारे पुत्र पौत्रों को लेकर एक दिन वन विहार करने के लिए गए हैं, पर्यटक के लिए गए। जंगल में भ्रमण कर रहे थे, विहार कर रहे थे। उसी समय महाराज भगवान के पुत्र यदु बालकों ने देखा कि एक सूखे कुएं में भयंकर विशाल गिरगिट पड़ा हुआ था। दौड़ करके यदु बालक जाकर भगवान को बताए। भगवान ने आकर जैसे ही उसे देखा, गिरगिट का स्पर्श भगवान ने किया, वह गिरगिट अपने स्वरूप का परित्याग करके दिव्य पीतांबर धारण करके प्रकट हो गया। भगवान ने परिचय पूछा है। उस महात्मा ने कहा, हे प्रभु, नृगो नाम नरेन्द्रोऽहम् इक्ष्वाकुतनयः प्रभो दानिष्वाख्यायमानेषु यदि ते कर्णमस्पृशम्। हे प्रभु, मैं राजा नृग हूँ, इक्ष्वाकुतनय प्रभु। महाराज सूर्य के पुत्र राजा इक्ष्वाकु का पुत्र, सूर्यवंश में जन्मा राजा इक्ष्वाकु का साक्षात मैं पुत्र राजा नृग हूँ। और प्रभु आपने मेरा नाम अवश्य ही सुना होगा, दानिष्वाख्यायमानेषु, क्योंकि जब दानियों की गणना होती होगी तो दानियों में आपने निश्चय ही मेरा नाम सुना होगा। क्यों? क्योंकि मैंने इतनी गायों का दान किया है कि एक बार यह संभव है कि यावत्या सिकता भूमे
यावत्यो दिवितारका यावत्यो वर्षधाराश्च तावती रददास्मगा। राजा नृप कहते हैं कि हे प्रभु, तो हे प्रभु, एक बार यह संभव है कि इस पृथ्वी के कणों को, धूल के कणों को गिना जा सकता है। आकाश में कितने तारे हैं यह भी गिना जा सकता है, यह संभव है। महाराज, बारिश के समय आकाश से कितनी बूंदी जल गिरी हैं यह भी गिना जा सकता है, संभव है। परंतु तावती रददाम स्मगा, मैंने कितनी गायों का दान किया है यह गिन पाना संभव नहीं है। भगवान ने कहा तुमने इतनी गायों का दान किया, तुमने इतना दान किया, फिर भी तुम्हारी यह दुर्गति हुई क्यों? तो लगता है तुमने ऐसी गायों का दान किया होगा जो वृद्ध हो गई होगी, जो आखिरी बार बच्चा दी है, या जो दूध ना देने वाली होगी, या जो मारने वाली मर गई गाय होगी। ऐसी गायों का तुमने दान किया होगा, इसलिए तुम्हारी यह दुर्गति हुई है। राजा इंद्र कहता है प्रभु ऐसी बात नहीं है। पयस्वनी तरुणी शील रूपा गुणो प्रपन्ना कपिला हेम श्रृंगी न्यायार्जिता रूप्य खुरा सवत्सा दुकूल माला भरण ददावा। राजा इंद्र कहता कि हे प्रभु ऐसी बात नहीं है, मैंने पयस्वनी सुंदर दूध देने वाली गायों का दान किया है। महाराज, मैंने वृद्धा नहीं, तरुणी जो अभी पहली बार ही बच्चा दी है, ऐसी गायों का मैंने दान किया। और महाराज, शील रूपा, बड़ी ही सौम्य साधारण गायों का मैंने दान किया है, मारने वाली गायों का दान नहीं किया। और गुणोपपन्ना, संपूर्ण गुणों से युक्त ऐसी ही गायों का मैंने दान किया है। तो भगवान ने कहा फिर तुम्हारी यह दुर्गति क्यों हुई? तो लगता है तुमने आधारों पूर्वक कमाई हुई संपत्ति का दान किया है। राजा नृप कहता है प्रभु ऐसी भी बात नहीं है। न्यायार्जिता रूप्य खुरा सवत्सा, महाराज न्यायार्जिता, न्याय पूर्वक कमाई गई संपत्ति का ही मैंने दान किया है। भगवान ने पूछा फिर तुम्हारी यह दुर्गति किस कारण से हुई? तब राजा नृप कहता है कि हे प्रभु, अनजाने में मुझसे एक अपराध बन गया। क्या अपराध? राजा नृप कहता है कि हे प्रभु, एक बार मैंने एक ब्राह्मण देवता को गाय का दान किया। महाराज, वह ब्राह्मण देवता गाय को लेकर अपने कुटिया में गए। फिर किसी प्रकार से उन ब्राह्मण की यहाँ से वह गाय छूट करके पुनः मेरी गौशाला में आकर मिल गई। और महाराज, मैंने अनजाने में उसी गाय का पुनः फिर से किसी दूसरे ब्राह्मण को दान कर दिया। महाराज, यह दूसरा ब्राह्मण उस गाय को लेकर जा ही रहा था कि मार्ग में उस गाय का पहले वाला स्वामी मिला और उस ब्राह्मण से कहने लगा यह मेरी गाय है। उस ब्राह्मण ने कहा मैं अभी भी राजा नृग से लेकर के आ रहा हूँ, राजा नृग ने मुझे दान में दिया है, यह मेरी गाय है। दोनों ब्राह्मण आपस में लड़ने लगे और लड़ते हुए मेरे पास आए। मैंने दोनों को आश्वासन दिया। पूर्व ब्राह्मण से कहा कि हे राजन, हे महात्मा, आप इस गाय के बदले दूसरी गाय ले लें, या जितनी गायों की आवश्यकता हो उतनी गाय ले लें। पहले वाले ब्राह्मण ने कहा कि मुझे अपनी ही गाय चाहिए, मैं यही गाय लूंगा। दूसरे ब्राह्मण से भी भगवान ने, राजा नृग ने कहा कि आप इस गाय को छोड़ दें, इसके बदले दूसरी गाय ले लें, या जितनी गाय चाहिए उतनी गाय ले लें। दूसरे ब्राह्मण ने भी यही कहा कि मुझे भी यही अपनी गाय चाहिए। अंत तो गत्वा दोनों ब्राह्मण असंतुष्ट होकर, नाराज होकर के वह गाय को वहीं छोड़ करके महाराज वापस चले गए। तो ऐसे अनजाने में मुझसे ब्राह्मण का अपराध बना, इस कारण से मेरी यह दुर्गति हुई है। इसलिए हे प्रभु, इस संसार में मैं उस हलाहल विष को भी विष नहीं मानता। यदि वास्तव में विष है तो ब्राह्मण का श्राप। ना हम हलाहलम मन्ये विषम यश्च प्रतिक्रिया, ब्रह्मस्त्वं ही विषम प्रोक्तम नाश्य
प्रतिविधिर भुवि। इस संसार में यदि कोई हलाहल विषय है वह है ब्राह्मण का श्राप, ब्राह्मण का अपराध। राजा नृप कहता है, हे प्रभु, यदि किसी पर ब्राह्मण का श्राप लग जाए, अपराध बन जाए, तो उसके संपूर्ण कुल का विनाश हो जाता है। मूलम समूलम दहते, महाराज संपूर्ण कुल का संहार हो जाता है। और महाराज जो जानबूझकर ब्राह्मण की धन संपत्ति का हरण करता है, सुदत्ताम परदत्ताम वा ब्रह्मवत्तिम हरेच्चयः 60 वर्ष सहस्राणि विष्ठायाम जायते क्रमे। वह 60,000 वर्ष तक गंदगी का कीड़ा बनता है। ऐसे ब्राह्मण का अपराध करने पर और अंत में भगवान के स्पर्श को प्राप्त कर राजा नृग मुक्त हुए हैं, भगवान के धाम को गए हैं। ऐसे महाराज भगवान अपने यदु बालकों को, यदुवंशियों को ब्राह्मण के प्रति यह शिक्षा प्रदान किए, क्योंकि जानते हैं भविष्य में ये यदु बालक अभिमान में आकर के ब्राह्मणों का अपराध करेंगे, जिससे हमारे संपूर्ण कुल का विनाश होगा। तो यही शिक्षा देने के लिए ही भगवान ने यह लीला की है। आगे महाराज अनेक प्रकार की भगवान लीला करते हुए महाराज द्वारिका में निवास किए हैं। श्री बलराम जी महाराज यमुना गोकुल गए हैं, वृंदावन गए हैं, वहां जाकर गोपियों को आश्वासन दिया है। सुखदेव जी कहते हैं, महाराज गोपियों के साथ यमुना नदी के तट पर बलराम जी ने क्रीड़ा की है। यमुना जी को बुलाया, यमुना जी आई नहीं तो महाराज हल निकालकर यमुना जी को ही खींचना प्रारंभ कर दिया। महाराज सा आजुहावा यमुनाम जल क्रीडार्थ मीश्वर तो निजम वाक्य मनादृत्या मत इत्यापगाम वाला। यमुना जी को श्री बलराम जी ने बुलाया, यमुना जी आई नहीं, क्रोधित होकर के महाराज हल निकाल कर खींचने लगे। इसलिए महाराज आज भी वृंदावन में यमुना जी टेढ़ी बहती है, क्योंकि बलराम जी ने उन्हें हल से खींच लिया है, इसलिए वह टेढ़ी हो गई। यमुना आई है, हाथ जोड़कर भगवान की स्तुति करने लगे। अंत में भगवान ने क्रीड़ा की है। दुविध वानर आकर के महाराज गोपियों को भयभीत करने लगा, तो भगवान श्री बलराम जी ने उस दुविध वानर का भी उद्धार कर दिया। ये बलराम जी दुविध का उद्धार करते हैं। ये दुविध वानर कौन है? रामावतार में भगवान श्री राम की सहायता करते थे। ये भगवान श्री राम की सेना के महाराज वानर है दुविध वानर। एक दिन में तो युद्ध करते, रात में राक्षसियों के यहाँ रावण के लंका में निवास करके राक्षसियों के साथ महाराज शयन करते थे। लक्ष्मण जी को जब पता चला तो उसी समय इस दुविध को मारना चाहते थे, परंतु भगवान श्री राम ने रोक दिया कि कैसे भी हो, इसने हमारी सहायता की है। तो महाराज इस दुविध को लक्ष्मण जी उसी समय मारना चाहते थे, परंतु आज बलराम जी ने इस दुविध को देखा तो महाराज बलराम जी के साथ युद्ध हुआ है, दुविध का उद्धार किया। आगे भगवान ने अनेक लीला की है। और एक पौंड्रक नाम का राजा था, तो महाराज अपने आप को ही वासुदेव भगवान कहलाना चाहता था। सारे ऐसे ऐसे चेलाओं को पाल लिया कि सारे इसी की ही प्रशंसा करते रहते। तो भगवान ने जाकर के पौंड्रक का उद्धार किया है। पौंड्रक का उद्धार किया। एक दिन भगवान सुंदर स्नान संध्या वंदन करके सुधर्मा सभा में विद्यमान है। सुखदेव जी महाराज सुंदर भगवान की दिनचर्या का वर्णन करते हैं कि ब्रह्म मुहूर्ते उत्थाया वायुर्पस्पृश्य माधवः दध्यौ प्रसन्न करणः आत्मानं श्रमसः परम। भगवान ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, सुंदर संध्या वंदन करते हैं और फिर श्रृंगार करके अपने सुधर्मा नाम की सभा में प्रवेश करते हैं। एक दिन सभा में बैठे हुए थे कि उसी समय महाराज दो दूत आए हैं, एक जरासंध के यहाँ से और एक युधिष्ठिर जी के यहाँ से। युधिष्ठिर जी के यहाँ दिव्य यज्ञ होने वाला है, तो यज्ञ का निमंत्रण आया है। और जरासंध के राज्य में हजारों राजा बंदी थे। उन राजाओं ने भगवान द्वारिकाधीश को पत्र लिखा है।
भगवान ने विचार किया, द्वारका वासियों से कहा हमें पहले कहाँ जाना चाहिए। जरासंध के यहाँ राजाओं को मुक्त करने के लिए कि युधिष्ठिर जी के यज्ञ में जाना चाहिए। महाराज यदुवंशियों ने कहा कि हे प्रभु, हमें निश्चय ही युधिष्ठिर जी के यज्ञ में जाना चाहिए, क्योंकि निश्चय ही युधिष्ठिर जी के यज्ञ में जाएंगे। उस अश्वमेध यज्ञ में निश्चय ही संपूर्ण राजाओं की सहमति चाहिए। उस समय यह जरासंध अपनी सहमति प्रदान नहीं करेगा, तब जाकर के उससे निश्चय ही युद्ध करना पड़ेगा। यह विचार करके भगवान युधिष्ठिर जी के यज्ञ में गए हैं और वहां से भीमसेन अर्जुन को साथ लेकर के जरासंध के यहाँ प्रवेश किए हैं। महाराज ये जरासंध ब्राह्मणों का परम भक्त था। इसने जब से ब्राह्मणों की कृपा से भगवान द्वारकाधीश भगवान कृष्ण को परास्त किया, तब से यह परम ब्राह्मण भक्त बन गया। नित्य प्रतिदिन ब्राह्मणों को खूब दान करता। महाराज भगवान अर्जुन और भीमसेन ब्राह्मण का भेष बना करके जरासंध के पास पहुंचे हैं। जैसे ही दान कर रहा था, भगवान ने जरासंध से भिक्षा में युद्ध की भिक्षा मांगी है कि हे राजन, यदि आप हमें दान ही करना चाहते हैं तो युद्ध की भिक्षा प्रदान करें। तो युद्धम नु देहि राजेंद्र द्वंद्वसो यदि मन से युद्धार्थिनो वयम प्राप्ता राजन्यानान कांक्षिणा। भगवान ने कहा, हे राजन, हम युद्ध की कांक्षा लेकर आए हैं, इसलिए आप हमें द्वंद्व युद्ध प्रदान करें। जरासंध ने पूछा, आखिर तुम हो कौन, अपना परिचय तो बताओ, जो ब्राह्मण के भेष में मुझसे युद्ध की भिक्षा मांग रहे हो। भेष तो ब्राह्मण का बनाए हो, परंतु चिन्हों से ब्राह्मण नहीं लग रहे हो, अपना परिचय बताओ। तब भगवान कहते हैं, असौ वृकोदरः पार्थ तस्य भ्रातार्जुनो ह्ययम् अनयोर्मातुलेयं मां कृष्णं जानीते रिपुं। भगवान कहते हैं, ये जो हट्टे कट्टे मोटे तगड़े हैं, ये पार्थ भीमसेन है और इन्हीं के छोटे भाई ये अर्जुन है। जरासंध ने कहा कि जो तुम इतना बोल रहे हो, सबका परिचय दे रहे हो, तुम्हारा क्या परिचय है। भगवान ने कहा, हे राजन, तुम मुझे अच्छी तरह से जानते हो, मैं कोई और नहीं हूं। अनयोर मातुलेहम मां कृष्णम जानी है तेरी तुम। अरे तुम मुझसे अच्छी तरह से परिचित हो, मैं इन्हीं के मामा का लड़का कृष्णम जानी ही ते रूपम, तुम्हारा शत्रु कृष्ण हो। महाराज ज्यों ही जरासंध ने सुना कि कृष्ण तुम मुझसे द्वंद्व की युद्ध मांगते हो, द्वंद्व युद्ध मांगते हो, मैं तुमसे युद्ध कर ही नहीं सकता। अरे तुम जैसे भगोड़े के साथ मैं युद्ध नहीं करूंगा, जो महाराज युद्ध में रण छोड़ करके ही भाग जाए। और यह अर्जुन मेरे बराबरी का नहीं है, इसलिए इससे भी मैं द्वंद्व युद्ध नहीं कर सकता। हाँ, भीमसेन मेरे बराबरी का है। तब तो महाराज भीमसेन के साथ जरासंध का द्वंद्व युद्ध प्रारंभ हुआ है। 27 दिनों तक द्वंद्व युद्ध चला है। महाराज 27वें दिन जब भीमसेन का शरीर शिथिल हुआ तो भगवान की शरण में गए हैं। भगवान ने ऐसे संकेत किए हैं, एक महाराज वृक्ष की टहनी को बीच से फाड़ करके इतर अवस्था में फेंका है और भीमसेन समझ गए हैं यही जरासंध के मृत्यु का उपाय है। भगवान श्री भीमसेन ने जरासंध के शरीर का 2 भाग किया है और जरासंध का उद्धार हुआ है। ऐसे भगवान ने जरासंध का उद्धार कर दिया और फिर जाकर के जरासंध के राज्य में जितने भी राजा बंदी थे कारागार में, सबको भगवान ने मुक्त किया है। जैसे ही सारे राजा महाराज भगवान के सामने प्रकट हुए तो हाथ जोड़ करके भगवान की ओर ही देखने लगे। सुखदेव जी कहते हैं, पिबंती व चक्षुर्भ्याम लिहंती व जिह्वया। ऐसे ललाहित नेत्रों से सारे राजा भगवान की ओर निहार रहे हैं, मानो नेत्रों से ही भगवान को पान कर जाएंगे।
मानो भगवान को अंग संग कर लेंगे, अपने अंदर ही समाहित कर लेंगे। सारे राजा हाथ जोड़ करके भगवान की दिव्य स्तुति कर रहे हैं कि हे प्रभु, हम सब आपकी शरण में हैं, आप ही एकमात्र हमारे शरण हैं। हे प्रभु, आप हमारी रक्षा करें, हम सब आपकी ही शरण में हैं। बड़ी ही सुंदर संपूर्ण राजाओं ने भगवान की स्तुति की है। महाराज, जो प्रसिद्ध श्लोक है, सारे राजा जरासंध के कारागार में बंदी राजा कहते, कृष्णाय वासुदेवा हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हे प्रभु, हम सब आपकी शरण में हैं, आप हमारी रक्षा करें। आप कौन हैं? प्रभु, आप हमारे हृदय के संपूर्ण कष्ट को समाप्त करने वाले। तो ऐसे राजाओं ने भगवान की दिव्य स्तुति की है। आगे भगवान ने सबको अभय प्रदान किया है। युधिष्ठिर जी का यज्ञ हुआ है और महाराज यज्ञ में सारे राजा, युधिष्ठिर जी ने विचार किया कि यज्ञ में सबसे पहले पूजा किसकी की जाए, अग्र पूजा का अधिकारी कौन है। खड़े होकर के एक स्वर से सभी ने यही कहा कि महाराज, अग्र पूजा के अधिकारी तो द्वारकाधीश ही हैं। महाराज, जब सबने एक स्वर से कहा तो वहीं पर शिशुपाल भी बैठा हुआ था। एक खड़ा होकर के महाराज लगा भगवान को फटकारने, कह रहे तुम इस हारिये की अग्र पूजा करोगे? अरे ये गाय चराने वाले चरवाहे की तुम अग्र पूजा करोगे? महाराज लगा देने गाली। राजाओं ने रोका, भगवान ने आश्वासन दिया कि आज इसे छूट है, और महाराज ये गाली देने लगा है। शिशुपाल जन्म से ही भगवान का शत्रु है। जब यह शिशुपाल का जन्म हुआ है तो इसके 4 भुजाएं थी, और जब इसका जन्म हुआ तो आकाशवाणी हुई कि शिशुपाल का स्पर्श करते ही, जिसका स्पर्श करेंगे, स्पर्श करते इसकी 2 भुजा कटकर गिर जाएंगी, उसी के द्वारा इसकी मृत्यु होगी। तब तो महाराज इसकी माता जो भी घर में आता शिशुपाल को गोद में दे देती। एक दिन भगवान कृष्ण पहुंचे। महाराज, ये शिशुपाल भगवान के बुआ के पुत्र हैं। बुआ ने कृष्ण की गोद में शिशुपाल को दिया। स्पर्श करते ही शिशुपाल के 2 भुजा कटकर जमीन में गिर गई। माता जान गई कि कृष्ण ही मेरे पुत्र का हत्या करेगा। बुआ ने कहा कि हे कृष्ण, मुझे वचन दो कि मेरे पुत्र की हत्या नहीं करोगे। भगवान ने कहा यदि ऐसी स्थिति ही आ गई कि मुझे मारना ही पड़े तब? बुआ ने कहा तुम इसके 100 अपराध को क्षमा करोगे। तुम्हारा शिशुपाल जानता था कि 100 गलती को भगवान मुझे क्षमा कर देंगे, इसलिए नित्य प्रतिदिन 100 गाली भगवान को देता था। आज महाराज आवेश में आकर 100 से ऊपर गाली देने लगा। भगवान ने रोका, परंतु गाली देता रहा। अंत में भगवान सुदर्शन चक्र को आदेश दिए हैं, शिशुपाल का धड़ महाराज मस्तक अलग किए हैं। शिशुपाल का उद्धार हुआ है। तो ऐसे शिशुपाल दंतवक्र का उद्धार किए। युधिष्ठिर जी का यज्ञ हुआ है, और यज्ञ में भगवान युधिष्ठिर जी के यज्ञ में ब्राह्मणों की सेवा करते, जूठन पत्तल स्वयं उठाते हैं। यह भगवान उस यज्ञ में सेवा करते। ऐसे भगवान परम ब्रह्मण है। नमो ब्रह्मण देवाय, ये सब भगवान के नाम है। ऐसे भक्त वत्सल भगवान। आगे अनेक राजाओं दुष्टों का संहार करते हुए दंतवक्र का उद्धार किया है, सल्व का उद्धार किया है। और उसके बाद महाराज महाभारत युद्ध हुआ है। श्री बलराम जी महाराज महाभारत युद्ध को छोड़ करके तीर्थाटन करने के लिए गए हैं, और तीर्थों में भ्रमण किया है। तीर्थाटन करते हुए नैमिषारण्य क्षेत्र में गए। वहां पर श्री सूत जी महाराज व्यास गद्दी पर बैठे थे। सूत जी महाराज
बलराम जी को देखकर खड़े नहीं हुए तो बलराम जी क्रोधित हो गए और सूत जी का वध कर दिया। सारे महात्मा रुदन करने लगे कि हे प्रभु, आपने हमारे व्यास जी को ही मार दिया, अब हमें कथा कौन सुनाएगा। तब श्री बलराम जी महाराज आश्वासन देते हुए सूत जी के पुत्र रोमहर्षण जी को ही सिंहासन पर बैठा, व्यास गद्दी पर बैठाया है और कहा, देखो आत्मा वही जायते पुत्र, आत्मा वही पुत्र उत्पन्ना हित वेदानुशासनम, यही शास्त्रों की आज्ञा है। इसलिए अब यही संपूर्ण वेदों पुराणों के वक्ता कहलाएंगे। ऐसा भगवान ने आशीर्वाद दिया। और बलराम जी ने पूछा कि हे महात्माओं, और बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं। महात्माओं ने कहा, हे प्रभु, इस समय इस जंगल में भयंकर इलवर और बलवल नाम के भयंकर दैत्य रहते हैं, आप इन्हें समाप्त करें। तो ब्राह्मणों की रक्षा के लिए संतों के कहने पर भगवान बलराम जी ने इलवर और बलवल नाम के दैत्य का उद्धार किया है। तो ऐसे बलराम जी ने इन राक्षसों का उद्धार किया, तीर्थाटन किए हैं। आगे श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे महाराज, ऐसे भगवान दैत्यों का संहार करते ही हैं। और इसी समय राजा परीक्षित ने पूछा कि हे प्रभु, हमने सुना है कि भगवान दैत्यों का संहार किए, परम भक्त वत्सल हैं, ब्राह्मण भक्त हैं। हमने सुना है कि भगवान के एक परम भक्त हुए हैं, मित्र हुए हैं श्री सुदामा जी, एक ब्राह्मण भगवान के मित्र हुए हैं और भगवान ने उस मित्रत्व धर्म को धर्म का निर्वाह किए। उनकी क्या लीला है, हम सुनना चाहते हैं। तब श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। सुखदेव जी महाराज सुदामा जी का परिचय दे रहे हैं। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित्, भगवान श्री कृष्ण के कोई मित्र थे, ब्राह्मण देवता, जो ब्राह्मणों में श्रेष्ठ हैं। तो ऐसे श्री सुदामा जी की पवित्र कथा श्री सुखदेव जी कहना प्रारंभ कर रहे हैं। तो श्री सुदामा जी के चरित्र की कथा हम सब श्री सद्गुरुदेव भगवान के मुखारविंद से श्रवण करेंगे। हम सब के बीच में प्रातः स्मरणीय परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान का आगमन हो रहा है। हम सब खड़े होकर सद्गुरुदेव भगवान का स्वागत करेंगे। बोले भाष्यकार स्वामी जी महाराज।